इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ब के 5 फॉर्म्स को यानी 5 रूप को याद करना, जिसे हम V1, V2, V3, V4, V5 भी कहते हैं। और इसको याद करना शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब्स हैं उसमें अधिकांशतः रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब जिनका V2, V3 बड़ी आसानी से बन जाता है। आपको V1 यानी वर्ब के पहले रूप में केवल ईडी जोड़ना होता है, जैसे कि हेल्प। हेल्प माने मदद करना। हेल्प में ईडी जोड़ देने से हमें मिला हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। जैसे कि प्ले, प्ले माने खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो परेशानी रेगुलर वर्ब में नहीं है, हमें याद करने में जो दिक्कत होती है वो है इर्रेगुलर वर्ब के कारण, जिसमें हम ईडी लगाकर उस वर्ब का V2 और V3 नहीं बना सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर में इर्रेगुलर वर्ब बहुत ही कम हैं। अगर हम 150 के लगभग इर्रेगुलर वर्ब को एक बार याद कर लेते हैं तो फिर इर्रेगुलर वर्ब के कारण इंग्लिश सीखने में कोई कठिनाई हमें कभी नहीं होती है। तो इस वीडियो लेसन में हम 150 के लगभग इर्रेगुलर वर्ब को इस ढंग से उसके तीनों फॉर्म यानी V1, V2, V3 को इस ढंग से समझाया गया है कि आपको और कहीं इर्रेगुलर वर्ब याद करने के लिए भटकना ना पड़े। वीडियो 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में 75 और बाकी 75 दूसरे पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अराइज, अराइज मीन्स उगना। अरोज, अराइजन। अवेक, अवेक मीन्स जगना। अवोक, अवोकन। BEB, बी मीन्स होना। वाज या वर। बीन, बियर, बियर मीन्स सहना या जन्म देना। बोर, बॉर्न। लास्ट में ई लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे। बीट, बीट मीन्स पीटना। बीट, बीटन। बिकम, बिकम मीन्स होना। बिकैम, बिकम। इसका V1 और V3 एक जैसा होता है। बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना।
began, begun, bend, bend means मोड़ना, bent, bent, bet, bet, bet मीन्स होता है शर्त लगाना, bet, bet, तीनों रूप एक जैसा होता है, bet, 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 bind, bind मीन्स बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइट, बाइट मीन्स काटना, विशेषकर दांत से काटना, बिट, बीटन, ब्लीड, ब्लीड मीन्स खून बहना, ब्लेड, ब्लेड, ब्लो, ब्लो मीन्स विस्फोट होना, या ब्लो मीन्स हवा का बहना भी होता है, जोर से फूंक मारना भी होता है, ब्ल्यू, ब्लॉन, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, किसी वस्तु को लाना, ब्रॉट, ब्रॉट, V2 और V3 एक जैसा, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारित करना, जैसे कि रेडियो या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम या कोई प्रोग्राम उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, यानी कि प्रसारित किया जाता है। और ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म V1, V2 और V3 तीनों एक जैसा होता है, सेम होता है ना। बिल्ड, बिल्ड मीन्स निर्माण करना, जैसे कोई घर, मकान, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्न मीन्स जलना या जलाना, यानी खुद जल जाना या किसी चीज़ को जला देना, दोनों ही का इंग्लिश होता है बर्न।
और बर्न जो वर्ब है इसको इर्रेगुलर फॉर्म यानी इसका हम V2 और V3 बर्न्ट और बर्न्ट ये भी बोल सकते हैं। और रेगुलर वर्ब की तरह इसमें ईडी लगाकर भी V2 और V3 बनाया जा सकता है और उसमें हम इसको कहेंगे बर्न्ड और V3 भी बर्न्ड। इसमें हमने बर्न में केवल ईडी लगा दिया, दोनों चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बस्ट। बस्ट का क्या अर्थ होता है? बस्ट का अर्थ होता है अचानक कोई चीज़ फूट पड़ना। जैसे बलून में हवा भरी हो और उसमें अगर हम पिन मार दें तो अचानक से बस्ट हो जाता है, फूट पड़ता है। ये जो बस्ट है वर्ब, इसका भी V1, V2 और V3 तीनों एक ही होता है। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स खरीदना। बॉट और V3 भी इसका बॉट। यहाँ याद रखेंगे, यहाँ बी के बाद ओ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है हमारा कास्ट। कास्ट माने फेंकना। इसका भी V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है। कैच। कैच मीन्स जाहिर सी बात है, आसान है, आप सभी जानते होंगे। कैच मीन्स पकड़ना। कॉट, कॉट। इसमें सी के बाद ए आता है, V2 और V3 में याद रखेंगे, ठीक है। चूज। चूज मीन्स चुनना। चोज, चोजन। क्लिंग। क्लिंग मीन्स चिपकना। CLUNG, क्लंग। और V3 भी क्लंग। कम। कम मीन्स आना। कैम, कम। V1 और V3 एक ही होता है। कोस्ट। कोस्ट मीन्स कीमत होना या कीमत लगना। इसका भी V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है। क्रिप। क्रिप मीन्स रेंगना। जैसे कि सांप रेंग कर चलते हैं, सांप क्रिप करते हैं। क्रेप्ट, क्रेप्ट। कट। कट मीन्स काटना। ये भी ऐसा वर्ब है जिसका V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है। डील। डील मीन्स व्यापार करना। डिल्ट, डिल्ट। नेक्स्ट है हमारा डिग।
डिग मीन्स खोदना। डग, डग। V2 और V3 बिल्कुल सेम। डू, डू मीन्स करना। डिड, डन। नेक्स्ट वर्ब है डाइव। डाइव मतलब लपकना। क्रिकेट खेलते समय डाइव मारकर हम लोग कैच पकड़ते हैं, या पानी में डाइव मारकर पानी में कूदते हैं, उसी वही डाइव मारना है ना। V2 डाइव्ड या डोव। लेकिन ये जो DOV डोव है ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं। V3 डाइव्ड। नेक्स्ट ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स खींचना, रस्सी खींचना, कुछ लिखते हुए लाइन को खींचना। तभी बोलते हैं कि हम पिक्चर बना रहे हैं तो ड्राइंग कर रहे हैं। V2 ड्रू, V3 ड्रॉन। ड्रीम। ड्रीम मीन्स सपना देखना। ड्रीम का भी V1 ड्रीम होता है, और V2 और V3 इसका रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, जब इसको इर्रेगुलर से बनाएंगे तो V2 और V3 होगा ड्रीम्ड और ड्रीम्ड, और जब रेगुलर लेंगे तो DREAM ड्रीम में ED लग जाएगा। ड्रीम्ड और V3 भी उसी तरह से ड्रीम्ड। दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव। ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना, वो भी कौन सी गाड़ी? 4 चक्के वाली गाड़ी। और पुराने ज़माने में जो बैलगाड़ी चलाते थे, यानी ऐसी सवारी जिसमें हमें हाँकना पड़े, तो ड्राइव का अर्थ हाँकना भी होता है। V2 ड्रोव और V3 ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्वेल। ड्वेल मीन्स रहना या निवास करना। जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधों पे अपना ड्वेलिंग बनाते हैं, ड्वेल करते हैं। V2 ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। रेगुलर वर्ब की तरह इसमें ED लगाकर V2 और V3 बना सकते हैं। ड्वेल्ड, ड्वेल्ड। नेक्स्ट वर्ब है ईट। ईट मीन्स खाना। एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। फॉल। फॉल मीन्स गिर जाना, गिरना। फेल, फॉलन। फीड। फीड मीन्स खिलाना। फेड, फेड। नेक्स्ट है फील। फील मीन्स महसूस करना।
और एक होता है FILL फील। फील का अर्थ होता है किसी खाली जगह को भरना, वो रेगुलर वर्ब है, उसका V2 और V3 होता है फील्ड फील्ड। फिलहाल इसका क्या होगा, फील फेल्ट फेल्ट, V2 और V3 एक जैसा। फाइट, फाइट मीन्स लड़ना या लड़ाई करना। फॉट, फॉट। फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, खोज लेना। फाउंड, फाउंड। फिट, फिट मीन्स के योग्य होना, जैसे किसी को कहेंगे तुम इस कुर्सी पर बैठने के लिए फिट नहीं हो, है ना, या तुम आज क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं हो क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। इसका V1 V2 और V3 तीनों सेम होता है, एक ही होता है। और जब रेगुलर वर्ब की तरह भी इसको बना सकते हैं तो उसमें इसका V2 होगा फीटेड और V3 भी होगा फीटेड, जिसमें हम डबल टी लगाकर ed जोड़ देंगे। फ्ली, फ्ली मीन्स भाग जाना। फ्लेड, फ्लेड। फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी वस्तु को अचानक से फेंक देना। मान लीजिए मेरे हाथ में एक सिक्का था, उसको मैंने, जैसे लोग टॉस करते हैं ना, तो वो सिक्के को हम क्या करते हैं, अचानक से उछाल देते हैं, अचानक से फेंक देते हैं। तो इस तरह से किसी वस्तु को अचानक उछाल देना या अचानक फेंक देना, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लिंग। फ्लंग, फ्लंग। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्ल्यू, फ्लॉन। फॉरबीड, फॉरबीड का अर्थ होता है मना करना, यानी किसी जगह पे जाने से या किसी काम को करने से प्रतिबंध लगाना। इसका V2 फॉरबेड और V3 क्या होगा, फॉरबीडन। इसमें ध्यान रखेंगे डबल डी, बीच में 2 D आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोरकास्ट। फोरकास्ट का अर्थ होता है पहले से किसी बात का अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। जैसे वैज्ञानिक फोरकास्ट करते हैं कि आज का मौसम ऐसा रहने की संभावना है ना, तो अनुमान लगाना। फोर का अर्थ ही होता है पहले, ठीक है, इसका याद रखेंगे। और इस वर्ब का V1 V2 और V3 तीनों सेम होता है। फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना। फॉरगॉट, फॉरगॉटेन, डबल टी है V3 में, याद रखेंगे।
फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स क्षमा कर देना या माफ़ कर देना। forgave, forgiven, freeze, freeze means जम जाना या जमना, जैसे पानी जम जाता है। इसका V2 फ्रोज और V3 फ्रोजन। नेक्स्ट गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना। गॉट, गॉट। गिव, गिव मीन्स देना। गैव, गिवन। गो, गो मीन्स जाना। वेंट, WENT वेंट और V3 गॉन, GONE गॉन। ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना या उपजना। पौधे भी उपजते हैं तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। बढ़ना या उपजना। मैं अपने लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। पौधे बढ़ रहे हैं, पौधे उपज रहे हैं, है ना। V2 ग्रीव और V3 ग्रॉन। नेक्स्ट हैंग, हैंग का क्या अर्थ होता है, फांसी पर लटका देना या खुद लटक जाना। या हैंग का मतलब किसी चीज़ से झूल जाना, है ना। अगर हम लोग किसी चीज़ को पकड़कर लटक जाएं, झूल जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हैंग। तो हैंग के इतने सारे अर्थ होते हैं। और ये जो हैंग वर्ब है, इसका V2 और V3 हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। ईडी लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। और बिना ईडी के इर्रेगुलर वर्ब की तरह अगर बनाएंगे तो वहाँ V2 और V3 का स्पेलिंग होगा HUNG, हंग, है ना। तो हैंग, हंग, हंग या हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। हैव, हैव मीन्स रखना। आई हैव, मेरे पास कुछ है, मतलब मेरे पास कुछ रखा हुआ है। हैड, हैड। हियर, हियर मीन्स सुनना। हर्ड, हर्ड। हाइड, हाइड मीन्स छिपना या किसी दूसरे को छिपाना। खुद छिपना या दूसरे को छिपाना, दोनों का हाइड। हीड, हिडन, हिडन में DD। हिट, हिट मतलब किसी को मारना। मारने का मतलब जान से नहीं मारना, किसी चीज़ में जैसे चटाक से अपने दोस्त को हम मार देते हैं चटाक से, उसको बोलते हैं हिट करना। तुमने मुझे हिट क्यों किया। और हिट जो वर्ब है, इसका V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है। होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना।
या पकड़ में रखना किसी चीज को। हेल्ड, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। अब हर्ट का क्या अर्थ हुआ, हमें चोट लग जाए खुद को, ठीक है, या हमारे दिल को चोट लगे कि कोई कहे कि जाओ आज मैं तुम्हें टिफ़िन अपना नहीं दूंगा, मेरे दिल को चोट लग गया तुम्हारी इस बात से। हर्ट, हर्ट, हर्ट। इस वर्ब का भी V1, V2 और V3 तीनों सेम एक ही होता है। नेक्स्ट है कीप। कीप मीन्स रखना। केप्ट, केप्ट। नील, नील मीन्स घुटने टेकना, किसी के आगे घुटने टेक देना, नील, है ना। नील जो वर्ब है इसका भी V2 और V3 दोनों तरीक़ा से हम बना सकते हैं। इर्रेगुलर से बनाएंगे तो नेल्ट, नेल्ट, और रेगुलर वर्ब की तरह बनाएंगे तो ईडी लगेगा, नेल्ड, नेल्ड, ठीक है। नेल, नेल्ड, नेल्ड, या नेल, नेल्ट, नेल्ट। नीट, KNIT, इसको आप क्नीट नहीं बोलेंगे, नीट। नीट मीन्स बुनना, कपड़े की बुनाई करना, ठीक है। नीट, नीट, यानी इसका भी V1, V2 और V3 तीनों जो है बिल्कुल एक ही होता है, सेम होता है। इस वर्ब को भी हम रेगुलर की तरह भी बना सकते हैं, यानी उसमें हमें ईडी लगाना होगा V2 और V3 बनाने के लिए, और नीट में T डबल कर देंगे, नीटेड, नीटेड। नेक्स्ट है नो। नो मीन्स जानना। V2 न्यू। नॉन। लीड। लीड मीन्स नेतृत्व करना। लेड, लेड। नेक्स्ट है लीन। लीन का अर्थ होता है झुकना, और झुकना मतलब ऐसे भी, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी दीवार के बगल में खड़े हैं तो अपने शरीर को दीवार से सटाकर, दीवार से लदक कर हम खड़े हो जाएं, तो उसको भी हम कहेंगे लीन। V2 और V3 लीन्ड, लीन्ड। ईडी लगाकर भी इसका बना सकते हैं, लीन्ड, लीन्ड। उस हालत में हमें V1 में ईडी जोड़ना होगा। दोनों सही है, हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लीप। लीप का क्या अर्थ होता है, झपटना या किसी चीज को फांद कर आगे बढ़ जाना, है ना। लिफ्ट, लिफ्ट। इसका हम ईडी लगाकर भी V2 और V3 बना सकते हैं, लिफ्ट, लिफ्ट। नेक्स्ट लर्न। लर्न मीन्स सीखना। इसका भी V2 और V3 हम दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, ईडी लगाकर भी और बिना ईडी लगाए भी।
लर्नट लर्नट, और ईडी लगाने से लर्नड लर्नड, है ना। एक बात ध्यान रखेंगे कि रेगुलर वर्ब इंग्लिश में ज़्यादा हैं और धीरे धीरे लोग बाकी जो इरेगुलर हैं उनका भी यूज समय के साथ साथ रेगुलर की तरह ही होगा, माने ईडी लगाकर। लीव, लीव मीन्स छोड़ देना या त्याग देना, है ना। जैसे हमें दिल्ली जाना है तो हम अपना घर छोड़ के जाते हैं, घर को साथ लेकर तो नहीं जाते। V2 इसका लेफ्ट लेफ्ट। LEND लैंड, लैंड मीन्स कोई भी चीज़ किसी को उधार देना, ऐसे ही, है ना। चाहे वो पैसा हो या कोई कहे कि भाई तुम अपनी गाड़ी थोड़ा मुझे दोगे 2 दिन के लिए, तो वो भी लैंड है। देखिए इसका V2 और V3 लिखने में मुझसे गलती हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इसका V2 होगा LENT और V3 भी होगा LENT, तो हम इसको पढ़ेंगे लैंड लैंट लैंट, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट, लाइट मतलब प्रकाशित करना, कोई ऐसी जगह जहाँ अंधेरा हो वहाँ हम प्रकाश फैला दें, लाइट प्रकाशित करना। इस वर्ब का भी V2 और V3 हम दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, ईडी लगाकर भी और बिना ईडी लगाए भी, माने रेगुलर की तरह भी और इर्रेगुलर वर्ब की तरह भी, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब की तरह इसका V2 और V3 होगा लीट लीट, और जब ईडी लगाकर बनाएंगे तो लाइट में ईडी जोड़ेंगे, लाइटेड लाइटेड। नेक्स्ट वर्ब है हमारा लूज, लूज मीन्स खोना, यानी खो जाना या किसी वस्तु को खो देना, लॉस्ट लॉस्ट। नेक्स्ट वर्ब है मेक, मेक मीन्स बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, है ना। मेड मेड। फ्लो में V1 V2 V3 में कहीं कहीं कैपिटल अक्षर हमने लिखा है शुरुआत का, या कहीं कहीं स्मॉल लेटर में ही लिख दिया है, उस पर ध्यान ना देंगे। V1 V2 V3 का जो स्पेलिंग है उस पर ध्यान देंगे। ये वर्ड है मीन, मीन मीन्स अर्थ होना, V2 और V3 होता है मिंट मिंट। मीट, मीट मीन्स मिलना, मेट मेट। मो, मो मीन्स घास काटना, घास को हम लोग कभी क्या होता है ना, घास को काट कर, बड़ी बड़ी घासों को काट कर ऐसा कर देते हैं कि वो एक जैसा लगे, सुंदर लगे देखने में, उसको कहते हैं मो, ठीक है। V2 MOWED मोड, लेकिन इसका V3 हम दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, MOWED मोड भी, और इसके अलावा MOWN मॉन, ठीक है। नेक्स्ट पे, पे मीन्स चुकता करना, यानी पैसे चुका देना, पेड पेड। प्रूव, प्रूव मीन्स साबित करना, इसका V2 होता है ईडी लगाकर प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, लेकिन इसका V3 दोनों ढंग से हम लिख सकते हैं, PROVED प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और प्रूवन भी लिख सकते हैं, PROVEN प्रूवन। नेक्स्ट पुट, पुट मीन्स रखना,
ये भी एक आसान सा वर्ब है और इसका V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है, पुट पुट पुट। नेक्स्ट QUIT, क्विट। क्विट मीन्स छोड़ देना। जैसे मैं क्विट करता हूँ, मैं अब आगे नहीं जा पाऊँगा। इसका भी V1, V2 और V3 सेम होता है, क्विट क्विट क्विट। नेक्स्ट वर्ब है रीड। रीड मतलब हम सबको पता होगा, रीड का अर्थ होता है पढ़ना। V2 READ और V3 भी READ। तीनों का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन V2 और V3 को हम पढ़ते हैं रेड, ठीक है। तो वैसे में इसको अगर हम बोलेंगे, इसका V1, V2, V3 तीनों को, तो क्या पढ़ेंगे कैसे? रीड रेड रेड, ठीक है। नेक्स्ट राइड। राइड मीन्स सवारी करना या दो चक्के वाली किसी गाड़ी को चलाना, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल या घोड़े की सवारी करना। रोड रीडन, RIDDEN। नेक्स्ट रिंग। रिंग मीन्स बजाना, जैसे घंटी बजती है ना, द बेल रिंग्स, वैसे ही। रैंग रंग। नेक्स्ट राइज। राइज मीन्स उगना, जैसे द सन राइजेज, सूरज उगता है। V2 रोज और V3 राइजन, राइज रोज राइजन। रन। रन मीन्स दौड़ना। रैन रन, यानी V1 और V3 सेम होता है, बीच वाला V2 थोड़ा डिफरेंट होता है। SAW सॉ। सॉ माने क्या होता है? सॉ का अर्थ होता है लकड़ी वगैरह को काटना या चीरना। हम आरी लेकर लकड़ी को जो ऐसे ऐसे पूरा काटते हैं ना, उसको सॉइंग करना बोलते हैं, है ना। तो लकड़ी को काटना या चीरना को सॉ बोलते हैं, SAW सॉ। V2 इसका सॉड, SAWED सॉड, और V3 SAWED सॉड, या एक और इसका होता है SAWN सॉन। नेक्स्ट से मीन्स कहना। सेड सेड। सी मीन्स देखना। ये सब तो बेसिक वर्ड्स हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बस रिवीजन हमारा हो जाएगा अगर इस वीडियो को हम टाइम टू टाइम रिवीजन करके देखते रहेंगे तो। V2 सॉ और V3 सीन। सीक। सीक का अर्थ होता है खोज करना, खोजना, किसी चीज़ की तलाश करना, ठीक है। V2 इसका सॉट, SOUGHT सॉट, और V3 भी इसका V2 के जैसा ही होता है, सीक सॉट सॉट। नेक्स्ट है सेल। सेल मीन्स बेचना। सोल्ड सोल्ड।
नेक्स्ट वर्ब है सेंड। सेंड मीन्स भेजना, किसी चीज़ को हम कहीं भेज रहे हैं। सेंट, सेंट। नेक्स्ट सीव, बहुतों के लिए एक नया वर्ड होगा, SEW, सीव। सीव का क्या अर्थ होता है? सीना। क्या सीना? कपड़े वगैरह की सिलाई करना, तो आप इसे कह सकते हैं सीना या सिलाई करना, है ना। V2 क्या होगा? SEWED, सीव्ड। और V3 दोनों ढंग से लिख सकते हैं, SEWN, सीन, या SEWED, स्वीट। ठीक है। नेक्स्ट है शेक। शेक का अर्थ होता है हिलाना, है ना। जैसे एक पेड़ की डाली को हमने छुआ और उसको हमने झकझोर कर हिला दिया, तो उसको कहते हैं शेक। V2 सुक, सेकेंड। नेक्स्ट सीयर। सीयर का अर्थ होता है कैंची वगैरह से कुतर देना, कतर देना, है ना, या कैंची वगैरह से किसी चीज़ को काट कर छांट देना, ठीक है ना। जैसे कि जो भेड़ वगैरह होती है, भेड़ों के शरीर में जब ऊन ज़्यादा हो जाते हैं तो कैंची से या किसी चीज़ से उसे किसी काट कर उसको हम बराबर से काट देते हैं, है ना। मैंने किसी चीज़ को जब हम इस तरह से काट दें कि वो कटने के बाद बराबर बराबर सतह बन जाए, तो उसको कहेंगे सीयर, है ना। इसका V2 और V3 इस प्रकार बनता है। अगर ED लगाकर बनाएंगे तो सीयर्ड, सीयर्ड, है ना। इसका जो V3 है वो सीयर्ड के साथ साथ ये भी हो सकता है शॉर्न, SHORN, ठीक है। नेक्स्ट है शेड। शेड मतलब गिरा देना या त्याग देना या छोड़ देना। और किस मामले में ये होता है? जैसे जो सांप वगैरह हैं, सांप अपनी केंचुली उतारते हैं, है ना। सांप के जो अब वो अपने स्किन को, उसकी जो बाहरी खाल है उसको त्याग देता है, शेड कर देता है, ठीक है ना। अपने शरीर का ही किसी हिस्से को ऐसे छोड़ देना, सांप अपनी खाल उतारते हैं, है ना। इसका V1, V2 और V3 तीनों सेम होता है, शेड, शेड, शेड। साइन। साइन मीन्स चमकना, जैसे सूरज साइन करता है, चंद्रमा साइन करते हैं। शॉन और शॉन।